वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग 10th के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। आपने टेबल से याद किया होगा, ट्रायंगल के हेल्प से आपने याद किया होगा, बट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा ट्रिक है जो कि आप इसको बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं उस ट्रिक को। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड के ये 5 फिंगर को आप इस तरीके से अपने सामने रखिए। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं इसे। ये दिख रहा है क्या फिंगर? इसको ले आते हैं, यहाँ कर लेते हैं बड़ा और रोटेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड का फिंगर। दिख रहा है क्या? सेट हो जाएगा? जी हाँ। ये 0 डिग्री, इसका नाम दे दे 30, 45, 60 और 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यही 5 जो एंगल्स है, इसका हमने 10th क्लास में रिवीजन किया है। सबसे पहले देखिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, अगर ये 3 रेशियो निकाल लें तो इसके जो रेसिप्रोकल हैं कोसेक, सेक और कॉट, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो एंगल्स है इनका ट्रिगोनोमेट्रिक, सबसे पहला जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है साइन, कॉस और टैन, उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हमें साइन थीटा का जो फॉर्मूला गिवन है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है रूट अंडर फिंगर बिलो बाई 2। रूट अंडर फिंगर बिलो बाई 2। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर को कुछ इस तरीके से रखा है तो आप क्या कीजिए, इसके इस उंगली के साइन थीटा, समझिए साइन थीटा अगर आपको निकालना है तो ये इसके नीचे के उंगलियों को पहले देखेंगे। ये उंगली 0 डिग्री वाला है, ये 0 डिग्री है कि नहीं? 0 डिग्री से नीचे वाला उंगली, 0 डिग्री से नीचे कितना उंगली है? उंगली है ही नहीं। इट मीन्स 0 डिग्री से नीचे 0 उंगली। तो हम साइन 0 डिग्री मतलब रूट अंडर फिंगर बिलो, फिंगर बिलो कितना है? कोई भी फिंगर नहीं है तो इसे हम 0 लिखेंगे, 0/2 और ये 0 हो गया। उसके बाद हम आते हैं साइन 30। ध्यान रहे हम साइन थीटा का ही निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला किसका है? साइन थीटा का। अब आ जाते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां? 1 उंगली। तो साइन 30 हो गया रूट 1/2 मतलब 1/2। इसको थोड़ा सा ऊपर विजिबिलिटी, हाँ ठीक है। देखिए साइन 30 1/2। साइन 45 डिग्री के नीचे कितना उंगली? ये हमारा मिडिल फिंगर जो है, सेंटर फिंगर, इसके नीचे 2 उंगलियां। तो हम लिखेंगे रूट 2/2 और इसे और क्या लिखा जा सकता है? रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री के नीचे कितना उंगली? तो 3 उंगलियां, 1 2 3, यही है 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या होगा? रूट 3/2 और जो होता है जो कि है, और लास्ट है साइन 90। 90 के नीचे 4 उंगली, ये थंब जो हो गया ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नीचे 4 उंगली और ये 4 उंगली मतलब रूट 4/2 और रूट 4 मतलब 2/2 विच इज 1। स्टूडेंट आप मुझे बताइए क्या साइन 0 आता है? टेबल को देखिए। क्या साइन 30 1/2 आता है? यस आता है। क्या साइन 45 1/√2 आता है?
क्या साइन 60√3/2 आता है? हाँ जी आता है। साइन 91 ये भी आता है। तो हमने थोड़ा सा 10th क्लास का रिवीजन किया। ये क्या था? साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें, किसका? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए सेम फिंगर का ही, सेम हमारा पाम का यूज करना है और कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, रूट अंडर फिंगर अबव। फिंगर अबव कहने का मतलब है कि हम इसमें क्या किए थे? साइन थीटा में रूट अंडर फिंगर बिलो किए थे, पर यहां पे रूट अंडर फिंगर अबव बाई 2। अब हम 0 डिग्री देखते हैं, कॉस 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से ऊपर कितनी उंगलियां? 4, तो √4/2। नो कॉस 0 से ऊपर 1 2 3 4, हाँ, तो 2/2 और ये कितना आ जाएगा? 1। कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री से ऊपर कितना उंगली? ये हमारा 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री से ऊपर 3 उंगली है, तो इसे लिखेंगे √3/2। कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 ये हो गया। 45 के ऊपर 2 उंगली, तो √2/2 विच इज अगेन इक्वल टू 1/√2। कॉस 60 डिग्री, 60 के ऊपर 1 अंगूठा सिर्फ, तो इसे क्या लिखेंगे? √1/2 मतलब 1/2। और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होगा? 90 के ऊपर एक भी उंगली नहीं, मतलब 0/2 विच इज इक्वल टू 0। और अगर आप देखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू आप टेबल में मिला लीजिए, 1, cos 30√3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0, है कि नहीं? इतना आया समझ में कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन के 6 वैल्यूज नहीं, 0 30 45 साइन का जो 5 वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री को लेके ये हमने यहाँ लिखा है, और कॉस का जो 0 से 90 का वैल्यू यहाँ है। अगर साइन निकाले तो कोसेक निकल गया, 2 हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। कॉस निकाले तो सेक निकल गया। कहने का मतलब है कि अगर कॉस है तो सेक भी आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके, तो 2 + 2 4, हमारे पास 2 अभी भी बचा है, मतलब टैन थीटा। तो टैन थीटा का वैल्यू इससे कैसे निकालेंगे? उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो उसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। टैन थीटा के लिए मैं इधर सर्कल बना देता हूं, टैन थीटा जो है यह होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब टैन थीटा जो है, साइन थीटा क्या होगा? √ फिंगर बिलो और बाई √ फिंगर अबव, है कि नहीं? इन दोनों को आप कॉमन रूट के अंदर भी ले सकते हैं, मतलब √ फिंगर बिलो बाई फिंगर अबव। आसानी से निकल गया। अगर टैन निकल गया तो कॉट। ये जो ट्रिक है, आपको अपने लेफ्ट हैंड के पाम को सामने रखना है। 0 30 60 0 30 45 60 एंड 90, और ये 2 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, आप सारा वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो 10th तक का आपका, देखो मुझे लगता है कि 90% बच्चों का क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें क्लास में मैं देखता हूं कि ये वैल्यू में वो अक्सर गड़बड़ी करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है। हालांकि स्टूडेंट, ट्रिक जो है एक मैथ के स्टूडेंट के लिए बना ही नहीं है। ट्रिक कुछ होता ही नहीं है। मैथ इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा, यही सजेशन दूंगा कि आप कभी भी ट्रिक पे फोकस ना करें, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। और ये जो ट्रिक है ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही मिलके बनाया गया है। ये जो ट्रिक है वो कॉन्सेप्ट से ही बनाया गया है। हमारा ये पार्ट नहीं था, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसे, ये चीज़ थोड़ा सा बच्चों में डिस्कस कर दिया जाए। आगे जो है हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है?
आपने अगर फंक्शन पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो समझ लीजिए कि हमने तो इससे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही क्यों कहते हैं? जैसे हमने साइन थीटा को क्या कहा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहलाता है? तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है कि थीटा का एक ऐसा वैल्यू जो साइन थीटा को यूनिक वैल्यू दे। डिटेल में फंक्शन चैप्टर में, जब फंक्शन चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा उसमें बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा कि फंक्शन किसे कहेंगे और किसे नहीं, लिमिट कब आ जाता है, तो वो बातें बाद में होंगी। फिलहाल हम ये जानिए कि फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो सारे फंक्शन के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है। दैट्स वाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कैटेगरी में भी ले लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहला चीज़ देखिए कि एंगल क्या होता है। तो एंगल आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक आर्म, एक रे है, दूसरा रे यहाँ से एक इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा है। एक रे जो है इसको ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रहा है। हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ? एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो एंगल है ये भी दो तरह के होते हैं, है कि नहीं? पॉजिटिव और निगेटिव। हालांकि हम लोग प्लेन एंगल पढ़ रहे हैं। एंगल एक्चुअली दो तरह के, एक तो प्लेन एंगल जो कि किसी प्लेन में बनता है, और दूसरा जो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये स्पेस में बनता है। आप इमेजिन कीजिए, जब आप तरबूज खरीदने जाते हैं, वाटरमेलन, तो क्या करते हैं? उसको बोलते हैं कि भाई नीचे से ज़रा काट दो, मीठा है कि नहीं वो देखेंगे और लाल है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से तो दिखता नहीं, ऊपर से सारा तरबूज हरा ही दिखता है। तो अंदर से काटते हैं और ये लाल लाल तरबूज जो है अंदर से एकदम निकलता है तो हम लेते हैं, नहीं तो बोलते हैं भैया तुम ही रखो, ये तरबूज मुझे नहीं चलेगा। तो यहाँ आप समझिएगा कि वो कोन का जो एंगल है स्पेस में, एंगल 3D एंगल जो बना, स्पेस में एंगल बना, ये वाला एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल का पार्ट यहाँ पे नहीं है, सॉलिड एंगल हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल है वो प्लेन एंगल है। तो सॉलिड एंगल को थोड़ा साइड रखते हैं और हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्लेन एंगल पे। तो ये प्लेन एंगल दो लाइन के बीच में बनता है कि नहीं, जिसे आर्म कहते हैं। ये भी आर्म हो गया और ये भी आर्म हो गया, और ये उसका वर्टेक्स। तो एंगल क्या है कि अगर एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि एक जो रे है, एक रे है दूसरे रे के रेस्पेक्ट में कितना रोटेट हुआ है। ये जो रे है इसके रेस्पेक्ट में रोटेशन कितना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो हाथ है वो किस पे है? ये पहले रे पे मान लेते हैं ओ ए को हमने फिक्स किया है कि नहीं? ओ ए को हमने फिक्स किया है और इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा। तो रोटेट करने पे कितना रोटेट किए, यही अमाउंट ऑफ रोटेशन आपको क्या बताता है? एंगल। ये रोटेशन क्या बताता है? एंगल बताता है। तो आपका जो एंगल बना है ओ ए और ओ बी के बीच में, ये इसको कहते हैं टर्मिनल साइड या टर्मिनल आर्म, और इसको कहते हैं फिक्स्ड आर्म। ये क्या है? फिक्स्ड आर्म या फिक्स्ड साइड, है कि नहीं? तो वीडियो को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। आपको अभी फिलहाल लिखना नहीं है, जो भी मैं समझा रहा हूँ वो समझिए। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने हर क्लास में जब बच्चे लिखना चालू कर देते हैं मैं उनको देता हूँ, जो बचपन से गूंगा बहरा होता है कि नहीं, उनके गले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जो बचपन से गूंगा बहरा होता है उनके कानों में प्रॉब्लम होता है, ना कि गले में प्रॉब्लम होता है। अब बोलेंगे सर जब गले में प्रॉब्लम ही नहीं होता है तो वो बोलते क्यों नहीं है? देखिए उन्होंने सुना ही नहीं कभी। जो बचपन से गूंगा बहरा है, डम्ब एंड डीफ जिसे कहते हैं, वो कभी बचपन से कुछ सुना ही नहीं, और जब सुना ही नहीं वो तो वो सीखेगा ही क्या? मेरा भाई BHU से पास आउट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ पे BHU में बहुत डिसेबल लोगों के लिए भी कॉलेज है, गूंगों के लिए, मतलब जो कान से बहरे हैं उनके लिए। वहाँ पे एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि 6 साल के उम्र तक सुना था,
और वो थोड़ा खुराफाती टाइप का था, वो अपने कान में कुछ पेट्रोल ऐसा कुछ डाल लिया था, तो परमानेंट हियर लॉस हुआ उसका, कभी वो सुना नहीं, तो उसका जो कान था वो पूरे तरह से खराब हो गया। उसके बाद वो सुना नहीं, तो उसका जो बात बोलता था, लेकिन वो ऐसा बोलता था जैसे 6 साल का बच्चा बोलता है, क्योंकि वो बड़ा होके सीखा ही नहीं कि आगे कैसे बोलना है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग। सो बी अ गुड लिसनर, लिखना बंद करें, सुनना चालू करें। हाँ, कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट्स बनाना चालू कीजिए, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट नोट्स दिया जाए ट्रिगोनोमेट्री का। तो आप समझ गए कि एंगल क्या है। एंगल इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कितना रोटेट हुआ, है कि नहीं। अब देखिए इन सब चीजों को थोड़ा सा लिख लीजिए। ये है एंगल, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंगल क्या कहता है? एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे विद रिस्पेक्ट टू द अनदर गिवन रे। कहने का मतलब है कि एक रे जो है दूसरे रे के रिस्पेक्ट में कितना रोटेट हो रहा है, इसे ही क्या कहेंगे? एंगल। या फिर बचपन में जब हमने 6 क्लास 7 क्लास में जब पहली बार एंगल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहाँ पे रोटेशन तो कुछ था नहीं। वहाँ पे कैसे डिफाइन करते थे कि एन एंगल इज फिगर। एंगल क्या है? एक फिगर है मेड बाय 2 रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। This common point is called the vertex and 2 rays are called the arms or the side, है कि नहीं। तो देखिए ये 2 रे हैं, एक इनिशियल साइड का है और दूसरे को टर्मिनल साइड का है। ये रोटेटिंग रे है, ये फिक्स्ड रे। रोटेटिंग रे कहने का मतलब है कि एक को फिक्स रखा है, दूसरे को मैंने रोटेट किया है कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं स्टूडेंट कि हम एक को फिक्स ही रखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको फिक्स ही रखना है। आप मान लेते हैं आपके पास डिवाइडर है कि नहीं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एंगल तो ऐसे भी तो बन रहा है, दोनों को मूव कर रहे हैं, तो दोनों में तो कन्वीनियंट के हिसाब से मैंने एक को फिक्स रखा है और दूसरे को रोटेटिंग रखा है। एक को इनिशियल साइड कहेंगे, दूसरे को टर्मिनल साइड कहेंगे। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रोटेशन हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे ही हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कितने टाइप हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉजिटिव एंगल है, निगेटिव एंगल। एक बात बताइए स्टूडेंट, ये मेरे पास एक वॉच है कि नहीं? एक्सिस बना रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम ये जो देख रहे हैं घड़ी का जो सुई है, एक ही सुई है, बाकी सुई को मैंने काट दिया है, ये दिखाने के लिए, बस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इसको अगर इस तरह से घुमाते हैं, क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है कि नहीं। जब इसको हम घुमा रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, क्या हो रहा है? एंगल बन रहा है कि नहीं। एक्सिस थोड़ा मिट गया है, एक्चुअली मार्कर का दिक्कत है, मार्कर दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा वापस से एक्सिस बना दो। इसको हम रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से, एंगल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। एंगल जो है वो बढ़ते जा रहा है और वापस से यहाँ पे आके 360 डिग्री पे हमने इसको रोक दिया है। तो जैसे जैसे ये घूमेगा, तो घूमेगा, ये घूमने वाला ही जो चीज़ है ना, इसे क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड। और जो एक्स एक्सिस है इसे क्या कहेंगे? फिक्स्ड साइड। तो टर्मिनल साइड जो है इसे हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर कहते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका घड़ी का सुई जिसको मैंने कहा, यही रेडियस वेक्टर, ये कितना रोटेट हुआ। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी के सुई के विपरीत दिशा को हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी का जो सुई जैसे चलता है 1 2 3 4 5 12 से पॉजिटिव, इसमें जो चलता है 1 2 3, वो उस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन घड़ी का जो सुई है उसके उल्टा दिशा में, अगर उल्टे डायरेक्शन में अगर रोटेशन हो, तब उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी का मतलब उल्टा, क्लॉकवाइज के उल्टे डायरेक्शन को क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। स्टूडेंट एक चीज और जान लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या माना जाता है? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है, अगर आप इधर घूम रहे हैं तो इसे कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। और जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल, एरो को देखिए, ये एरो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव एंगल प्लस थीटा।
लेकिन अगर मान लेते हैं कि रेडियस वेक्टर जो है या टर्मिनल साइड कह दीजिए आपका इस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, तो इसे कहेंगे माइनस थीटा निगेटिव एंगल, हिंदी में धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। चलिए तो इस चीज़ को लिख लीजिए, बहुत आसान सा था। फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है, रेडियस वेक्टर रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तब उसे कहेंगे पॉजिटिव एंगल। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल। आगे देखते हैं डेफिनेशन, एंगल का डेफिनेशन, कीप द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड इज अलोंग क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज में हो, एंटी क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज में हो तब उसे हम कहेंगे पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज में हो, इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को ये कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज अगर रहेगा तो इसे कहेंगे पॉजिटिव एंगल, अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो इसे कहेंगे नेगेटिव एंगल। चलिए नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कहता है डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। उससे पहले कुछ और हम देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक रे है, आपके पास क्या है, एक रे है। ये रे को अगर मान लो एक कंप्लीट रोटेशन करवाएं तो सेंटर पे कितना 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना 360 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसे क्या कहते हैं, डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर में 360 डिग्री का एंगल बनता है और रेडियन मेजर में 2 पाई का एंगल बनता है। तो 1 डिग्री किसको कहेंगे, तो 1 डिग्री सिंपल कहेंगे कि एक इसका 360वां भाग 1/360th पार्ट है कि नहीं। ये पूरे एक कंप्लीट रोटेशन का, ये एक कंप्लीट रोटेशन का 1/360th पार्ट जो है उसे कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे, 1 डिग्री। बहुत सिंपल है। 1 डिग्री क्या है, इसका जब घुमाएं तो 1/360वां भाग को हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री, है कि नहीं। व्हाट अबाउट 1 रेडियन, तो 1 रेडियन को थोड़ा सा समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट। और ये 1 यूनिट का जो सर्कल है ना, ये क्या करता है, 1 यूनिट का जो सर्कल है, 1 यूनिट का आर्क लेंथ, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल, 1 यूनिट रेडियस का सर्कल पे 1 यूनिट का आर्क लेंथ, कितना 1 यूनिट का आर्क लेंथ जो एंगल सबटेंड करता है उसे कहते हैं 1 रेडियस। पावर c जब रहे तो उसे कहेंगे रेडियन। 1 रेडियन क्या है, फिर से समझिएगा कि 1 यूनिट के रेडियस वाले सर्कल पे, 1 यूनिट के रेडियस वाले सर्कल पे 1 यूनिट का आर्क लेंथ जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा उस एंगल को कहेंगे 1 रेडियन। समझ रहे हैं कि नहीं। ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस 1 यूनिट, और इसी सर्कल पे कहीं भी 1 यूनिट का आर्क लेंथ ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहीं 1 यूनिट का आर्क लेंथ ले लेते हैं, तो ये एंगल जो हो गया यही 1 रेडियन हो गया। यहाँ 1 यूनिट का आर्क लेंथ, तो ये वाला जो एंगल हो गया ये 1 रेडियन हो गया। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे 1 रेडियन क्या है। 1 यूनिट के रेडियस वाले सर्कल पे 1 यूनिट का जो आर्क लेंथ है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो 1 डिग्री और 1 रेडियन का डेफिनेशन लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। 1 डिग्री लिखा हुआ है 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड को हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। एक चीज और, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हम लोग 7 क्लास में ये चीजें पढ़े थे। 7 क्लास में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ये चीज। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 डिग्री को ऊपर इसके माथा पे 0 दे देते हैं छोटा सा, और मिनट में 1 डैश देते हैं, सेकंड में 2 डैश देते हैं।
1 रेडियन समझा दिए, लिख लीजिए जल्दी से। हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। रिलेशन बिटवीन रियल नंबर एंड रेडियन, है कि नहीं? रेडियन और रियल नंबर के बीच का रिलेशन क्या? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट आप ये देख रहे होंगे, मैंने अभी अभी बताया कि 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन क्या है? ये तो एंगल है ना, ये क्या है? एंगल है। लेकिन अगर हम कहें कि किसी का सरकमफेरेंस 2 पाई आर है कि नहीं? किसी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है तो 2 पाई आर है, तो 2 पाई क्या है? 2 पाई आर क्या है? ये लेंथ है, और पाई का जो वैल्यू है ये 22/7 है। यहाँ पे 2 पाई का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, है कि नहीं? मतलब पाई इज इक्वल टू 180, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी जानते होंगे आप लोग पाई 180 डिग्री। तो पाई 180 डिग्री है कि पाई 22/7 है? मतलब पाई एंगल है या रियल नंबर है? 22/7 क्या है? एक रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर है या एंगल है, ये समझते हैं। समझिएगा, ये एक्चुअली दोनों है कि नहीं? दोनों में एक गहरा रिलेशन है। हालांकि दोनों एक ही चीज है, रियल नंबर ही रेडियन है और रेडियन ही रियल नंबर है। सो वी विल सी द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल जो है एक लाइन के ऊपर, मतलब नंबर लाइन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। नंबर लाइन का जो ओरिजिन है वहां पे इसका ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट है कि नहीं? यहाँ पे आर्क लेंथ जो है, समझिएगा, ये आर्क लेंथ, ये वाला जो पॉइंट है ये 1 यूनिट है। समझ रहे कि नहीं? ये आर्क लेंथ कितना है? ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है। कहने का मतलब है कि जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेंथ है। देखिए, हम जब इसको घुमाएंगे, इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, है कि नहीं? तो ये वाला बी, इमेजिन कीजिएगा, इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो बी है ना, बी 1 पे आके क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। कहने का मतलब है कि ई वाला अगर मिलाएंगे तो ये कितना हो गया? ई एंगल 1 रेडियन हो गया। कहने का मतलब है कि 1 रेडियन एंगल जो है, ये वाला जब आके इस पे आके टच करेगा, बी पॉइंट आके, अगर इसको हम रोल करते हैं ऐसे, तो बी पॉइंट आके ये 1 पे टच करेगा, है कि नहीं? अब ये वाला जो पॉइंट क्या हो गया? ये पाई कह दीजिए, मतलब सेंटर पे कितना एंगल बना? 180 डिग्री का। तो ये वाला जो है ना, ये जब आप रोल करिएगा तो 3.14 पे ये वाला पॉइंट को कह दीजिए P, तो यहाँ पे 3.14 पे P आके कोइंसाइड करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियन जो है यही क्या है? रियल नंबर है। तो रेडियन और रियल नंबर में रिलेशन समझ आ गया होगा कि ये दोनों नहीं है। जब हम रोल करते हैं तो इसका जो एंगल सब टेंड कर रहा है सेंटर पे, उतना ही लेंथ नंबर लाइन पे भी आके वो कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये एंगल कितना? ये एंगल 180 डिग्री, मतलब पाई। और इसको जब रोल करते हैं तो ये पाई, ये वाला यही डायमीटर ही तो है ना, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब पाई रेडियन का एंगल बना रहा है। ये ऐसे आके P पॉइंट पे, मतलब हमको ये समझ आ गया कि इसका जो क्या था, ये जो एंगल बनाया कितना का? पाई रेडियन का। ये यहाँ पे उसका लेंथ भी क्या है? पाई ही है। कहने का मतलब है, पाई यूनिट कह दीजिए, कि पाई रेडियन और पाई रियल नंबर दोनों सेम ही चीज है कि नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि उतना एंगल वहीं पे आके कोइंसाइड कर रहा है। तो ये है रेडियन और रियल नंबर के बीच का रिलेशन। अब कहता है डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री का कन्वर्जन देखते हैं। हम जानते हैं कि 2 पाई, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, सेंटर पे कितने का? 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? रेडियन मेजर में, डिग्री मेजर में अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये रेडियस वेक्टर करता है, वो r कह देते हैं। रेडियस वेक्टर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है।
और हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियन मेजर में 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है कि नहीं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि अगर 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 या पाई बाई 180 रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। कहने का मतलब है कि किसी भी डिग्री मेजर को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। किसी भी इसको आपको क्या करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 0 डिग्री, 0 डिग्री तो 0 रेडियन ही होगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। 30, 45, 60, 90, 120 एक्सेट्रा। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। मैंने कहा कि अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, किससे, डिग्री से रेडियन में, तो आपको क्या करना है, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। तो 30 डिग्री को करना है तो 30 इंटू पाई बाई 180, ये 6 टाइम में इसको डिवाइड कर देगा। स्टूडेंट एक चीज़ और, ये मैं बस दिखा रहा हूँ कि ये काट रहा हूँ, पर कैंसिल कभी नहीं होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑलवेज एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। तो एग्ज़ाम में भूल के भी ये काम नहीं करना है। 30 को 180 से ऐसे क्रॉस करके काटना नहीं है। अगर आप 100 मार्क्स ला रहे हैं तो एग्जामिनर के पास पूरा राइट है कि वो आपका एक आध मार्क्स काट ले, क्योंकि ये कैंसिल नहीं करते हैं। अगर कैंसिल कर दें तो वो 0 बचेगा नहीं। तो यहाँ कैंसिल नहीं, क्या होता है, ये डिवीजन होता है। तो इसे क्या लिख दें, पाई बाई 6। 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 6। 45 डिग्री को तो 45 इंटू पाई बाई 180, तो 45 4 जा 180, मतलब पाई बाई 4। ये इससे 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। डिग्री 60 इंटू पाई बाई 180, मतलब 63 जा तो पाई बाई 3। 90 इंटू पाई बाई 180, मतलब पाई बाई 2। और 120 इंटू पाई बाई 180, तो इसे क्या करेंगे, 2 अगर 60 से डिवाइड करें, 0 से 0 तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 ऐसे करना है। देखिए ये तो एक डिवीजन का मेथड हुआ, ये क्या हुआ, डिवाइड करके ऊपर नीचे डिवाइड करके किए। लेकिन एक और शॉर्टकट में, इसका शॉर्टकट मेथड है, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तब तक वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 और 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2। स्टूडेंट ये ना नींद से उठा के अगर कोई पूछे कि बताओ जी 60 डिग्री को कितना कहेंगे रेडियन में, तो पाई बाई 3। कितना, पाई बाई 3। तो 30, 45, 60, 90। तो ये पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, इसको तो याद ही कर लीजिए। अब याद करने के पीछे क्या रीज़न है वो देखिए, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो, नहीं इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा 120 डिग्री, कितना, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री,
225 240 270, ठीक है, 300, 270 के बाद क्या है 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन में यही एंगल आएंगे जो 30 डिग्री के मल्टीपल में। 15 का भी कर सकते हैं। 15 का क्या आ जाएगा, अगर 15 ही निकालना ही चाहते हैं तो 15 डिग्री हो जाएगा π/12। अब देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 90 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले 90 से, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है पूरा पूरा डिवाइड, फिर आइए 60 से। तो 60 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ, 2 × 60 डिग्री, टू इंटू 60 डिग्री, मतलब 2 और 60 को क्या लिख सकते हैं π/3। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए। वो काट पीट वाली जो चीज़ें थी ना, यहाँ पे हमको काटना पड़ रहा था, डिवाइड करना पड़ रहा था, ये चीज़ तो बहुत, देखिए अगर 30 डिग्री के मल्टीपल में है, 15 डिग्री के मल्टीपल में, 45 डिग्री के मल्टीपल में, तो आप भर पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा दे दे 200 डिग्री, तो 200 डिग्री तो 30 का मल्टीपल तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे नहीं निकालेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, π/180 से ही करेंगे। अगर कोई ऐसा एंगल जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 15 के मल्टीपल में नहीं हो, तब उसको क्या करेंगे, वही वाला π/180 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, 35 को लिखेंगे, 135 को 3 × 45, 3 इंटू, दिखाई दे रहा है, हाँ, 3 × 45, मतलब 3 × π/4, 3 π/4। 150 डिग्री, 150 डिग्री को क्या लिखेंगे, ना 90 से डिवाइड होगा ना 60 से डिवाइड होगा, तो इसे क्या लिखेंगे 5 × 30, मतलब 5 π/6। 30 का वैल्यू डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, ये बहुत आसान हो जाता है। 180 डिग्री को तो डायरेक्ट पाई जानते हैं, इसे पहले पता है। 210 डिग्री, ना ये 90 से डिवाइड होगा ना 60 से डिवाइड होगा, इसे क्या लिख दें 37 × 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 7 π/6। 225 डिग्री, 225 डिग्री, तो इसे क्या लिख सकते हैं 5 × 45 डिग्री। तो 5 × 45 क्या लिखेंगे 5 π/4। 240 डिग्री, ये 90 से डिवाइड ना होगा 60, हाँ 60 से होगा, तो 4 × 60 डिग्री, तो 4 π/3। 270 डिग्री, ये तो डायरेक्ट 90 से ही हो जा रहा है, तो 3 × 90 डिग्री, 3 π/2 एंड सो ऑन। 300, ये 60 से डिवाइड होगा, तो 5 × 60, 5 π/3। 315 डिग्री, 7 × 45 डिग्री, 7 π/4। 330 डिग्री, 11 × 30 डिग्री, तो 11 π/6, 2 π। इस तरह से वैल्यू आप निकालेंगे, वो ज़्यादा आसान होगा। एक चीज़ और, 45 से जो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ ना, मुझे एक्चुअली 45 का टेबल याद है। आपको टेबल याद रखना है, 9 तो याद ही होगा, 18, 36, 45, 270 भी याद, 27 का भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये 4 टेबल तो एकदम अति आवश्यक है, इसको याद कर ही लीजिए, बहुत बहुत काम आएगा आगे, हम लोग देखेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है, हाँ, तो हमने क्या देखा कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कर लिया है कि नहीं। अब देखिए रेडियन टू डिग्री, अब देखते हैं रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री कैसे करेंगे, तो जैसे हमने कहा 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, अब क्या लिखेंगे 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री।
मतलब पाई इज इक्वल टू, ऐसा लिखो ना, 2 पाई रेडियन इज, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई, मतलब 180 बाई पाई। देयरफॉर x रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू बताइए x। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि बताओ तो जी 9 पाई बाई 2 कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 9 बाई 2 इंटू पाई इंटू 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। ये क्या था, ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ था, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180 बाई पाई से डिवाइड करते हैं, तो पाई पाई डिवाइड हो गया और ये क्या हो गया 90, मतलब 810 डिग्री, है कि नहीं। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना बहुत आसान था, रेडियन टू डिग्री भी बहुत आसान है। अगर वो पाई के टर्म में दिया है तो पाई पाई डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर पाई के टर्म में नहीं दिया हो तब क्या करेंगे। इतना पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं हम अगले स्टेप में। एनसीईआरटी का एक सवाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें कहता है 6 रेडियन, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट 6 रेडियन टू डिग्री, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 6 इंटू 180 बाई पाई और 108, नहीं ये थोड़ा सा, इसको क्या करेंगे 6 इंटू 180 बाई 22 बाई 7, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 180 इंटू 7 बाई 22, 311, 540 इंटू 7, 540 मतलब 7, 28, 7 5 जा तो 37, 3780, 3780 बाई 11, 3780 बाई 11 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 3780 बाई 11 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। तो 3780 को 11 से जब डिवाइड करेंगे, 33, 4 11 4 जा 44, 4 11 3 जा 33, कितना आ गया 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 343 होल 7 बाई 11, आराम से लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। इसको क्या लिखेंगे 340, और ये क्या है डिग्री में आया है, 343 होल 7 बाई 11 डिग्री। इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये वाले टर्म को हम जानते हैं। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है a होल b बाई सी, इसको क्या लिखते हैं a प्लस बी बाई सी। नहीं जानते होंगे तो कर लीजिए, जान लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है। 5 क्लास में या 4 क्लास में फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े थे। तो इसे क्या लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 7 बाई 11 डिग्री, एंड ये 7 बाई 11 1 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी अभी तो बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 343 डिग्री प्लस 7 बाई 11, 7 बाई 11 इंटू 60 मिनट, ठीक है। मतलब लिखते हैं 343 डिग्री 7 बाई 420 बाई 11 मिनट। ये 1 डैश कहने का मतलब है कि आपका मिनट है। अब 420 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो इसको क्या लिख लें 343 डिग्री प्लस 420, 11 3 जा 33, 9
0, 11 8 जा 88, 2, तो हम इसे क्या लिखेंगे 38 होल 2/11। अरे डिवीज़न किया है, अगर इसको ये पूरा नंबर आ गया दिस अपॉन दिस, तो 38 और ये क्या हो गया मिनट में। अब इसको और हम फर्दर ब्रेक करते हैं, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट, है कि नहीं। और इसको मिनट को अब सेकंड में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का आप समझ लीजिए। इधर 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120/11 सेकेंड। आप समझिए कि 1 डिग्री कितना छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है। 1 डिग्री का 1/60th पार्ट 1 मिनट और 1 मिनट का 1/60th पार्ट 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड कितना छोटा एंगल है। तो इस 120/11 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट 120 ऑलमोस्ट 121 के बराबर है, और 120/11 ये ऐसे कितना आएगा 10.9 के समथिंग आएगा, तो हम इसे 11 सेकेंड लिख सकते हैं आराम से। 11 सेकेंड मतलब 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, एक बार में हो सकता है वीडियो ये चीज़ समझ आए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, बहुत आसान है। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ समझाने का। जब भी डिग्री में दिया रहे तो 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 180/π से मल्टीप्लाई करके पाई को 22/7 कर लेना है, 7 को ऊपर लेके आ जाइए और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल दीजिए, पूर्णांक जिसको कहते हैं, पूर्णांक और भिन्न के रूप में। इतना करने के बाद ये दोनों को तोड़ दीजिए कुछ इस तरह से, ऐसे। इंटीजर जो है होल पार्ट है उसको अलग और फ्रैक्शन वाले को अलग। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या किए, समझिएगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ ये तो डिग्री में आया, ये जो छोटा पार्ट आया 1 डिग्री से कम, फिर इसको क्या किए सेकंड में मिनट में कन्वर्ट किए। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद एक और फ्रैक्शन आया। अब इसको फिर से वही भाग देंगे, भाग देने के बाद कितना आया 38 होल 2/11। 38 होल 2/11 को क्या लिखेंगे, 38 को अलग और 2/11 को अलग। अब ये तो मिनट में है, इसको हम, और ये 1 मिनट से क्या है कम है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ गया 120/11। कहने का मतलब है कि आपको इसको डिवाइड करने पे ये पूरा, हालांकि हम राउंड ऑफ कर देते, 10.9 आया है उसको 11 कर दीजिए, तो 340 और लास्ट में प्लस साइन को हटा दीजिए, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। तो ये था रेडियन टू डिग्री। आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ जो कि आप अपने से खुद से कीजिए। 4 रेडियन, 8 रेडियन, 12 रेडियन और 15 रेडियन, 2 रेडियन भी लिख लो। तो ये 3 2 5 सवाल आपको करना है। इसको आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी सही होगा, कुछ है नहीं, डिग्री टू मिनट और मिनट टू सेकेंड यही कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा लेंदी है, हो सकता है कि 11th के एग्जाम में आ जाए, तो ये ध्यान से समझिएगा। नहीं तो अगर नॉर्मल है तो 180/π से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, और फ्रैक्शन में अगर निकालना है तो हमको डिग्री और मिनट के टर्म में लिखना था, इसलिए ऐसा किए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप पहले की वीडियो को देखिए और आज वाला जो वीडियो देख रहे हैं ये देखिए, दोनों में मेरे वॉइस में कितना डिफरेंस है। वॉइस डिफरेंस के वजह से ही मैंने बहुत लंबा गैप लिया। डॉक्टर ने कंप्लीट वॉइस रेस्ट लिखा है, लेकिन मैं अब ट्राई करूंगा कि करीब करीब हर दिन एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ।
इतने डिटेल में कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 100% ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप इस वीडियो, ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आपको देखना है। आपका ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। और इस तरह से आप 11th में ही नहीं, 12 में कैलकुलस में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री आपका क्लियर नहीं है तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, वहाँ पे आपसे सवाल हिलेंगे नहीं और एक टाइम आएगा आपको मजबूरन क्विट करना होगा, है कि नहीं। तो ये नौबत ना आए। आप मेरे वीडियो को एकदम पूरे अच्छे से देखिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट कीजिए, और कमेंट में आप कैसे भी डाउट पूछ सकते हैं, है कि नहीं। आप अपना नंबर कमेंट में दीजिए कि सर मेरा ये नंबर है। मैं डेफिनेटली, आप करके तो देखो, नहीं करूँगा तब आप बोलना। आपके कमेंट का जो आपका नंबर होगा उस पर मैं कॉल करके या व्हाट्सएप करके बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा, है कि नहीं। तो आप मेरे वीडियो को, अल्फा शिक्षण एकेडमी चैनल को आप प्लीज़ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी चैनल के सब्सक्राइबर थोड़े से कम है। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में मुझे लगता है कि करीब 910 के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।